हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। और इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि लगता है जगत दीदी रिएक्शंस को आपस में लड़वाने के अपने प्लान में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। बट डोंट वरी, ये वाली प्लानिंग मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने साथ के रिएक्शन चैनल वालों के साथ लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगी। तो ये पैंतरा यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बहुत प्यार से मैं अपनी बड़ी दीदी को ज़रूर एक दो लाइनों में जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहन बोला है और आपको मैं दीदी कह के बुलाती हूँ। तो दीदी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन दीदी मौजूद तो वहाँ पे आप भी नहीं थे। आप भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ डे वन से स्टैंड ले रहे हो, बट इन सारी घटनाओं के बीच में आप भी मौजूद नहीं थे। पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर था और आपसे ही सीखा है मैंने ये कॉन्फिडेंस। और उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं भी अपनी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं ऑन कैमरा ये चीज़ें देखती हूँ। मैंने ऑन कैमरा ये चीज़ें देखी और अनफॉर्चुनेटली कि ये चीज़ें झूठी साबित नहीं हुई ना दीदी ऑन कैमरा। अगर कि ये चीज़ें जगत दीदी झूठी साबित कर देती या वो कल ही झूठी साबित कर दे, तो परसों ही मैं रिएक्शन बना दूंगी उनके फेवर में। पर वो झूठी साबित करे तो हमने तो बहुत वेट करा कि अपने ऊपर लगे हुए हर एलिगेशन को जगत दीदी झूठा साबित कर दे। क्या वो झूठा साबित कर पाई? ना आप वहाँ पे मौजूद, ना मैं वहाँ पे मौजूद। तो फिर हम दोनों में से किसी को भी इनकी किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और इन व्लॉगर की वजह से मैं अपने रिएक्शन वालों के साथ लड़ाई तो दूर की बात, आर्ग्यूमेंट भी करूँगी। इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती मैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। और आपको ये एक और गलत फहमी हो गई कि बर्थडे में इनवाइट, ओहो, बर्थडे में तो बहुत दूर की बात है दी, मैं तो इनके साथ कांटेक्ट में भी ना आऊँ। बर्थडे तो बहुत दूर की बात है। इन व्लॉगर्स के किसी फंक्शन तो बहुत दूर की बात है, किसी भी चीज़ में मुझे ना जाने का शौक है, ना मैं कभी जाऊंगी। हाँ, अगर आपका कोई फंक्शन हो या मेरी रिएक्शन कम्युनिटी में किसी का कोई फंक्शन हो और वो मुझे प्यार से बुलाएं, तो मैं ज़रूर उनकी खुशी में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन इन व्लॉगर्स की तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नो और नेवर। ठीक है। अब रही बात हैशटैग की, तो हैशटैग मेंशंस ये तो यूट्यूब ही हमें प्रोवाइड करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यस, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ एसईओ लगाने में। आप भी ज़रूर फोकस करा करो एसईओ लगाने में। और जितने भी नए चैनल्स हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने चैनल के एसईओ में ज़रूर फोकस करा करो। इससे आपके चैनल को अच्छी रीच मिल सकती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत चूज़ कर करके हैशटैग्स डालती हूँ, बहुत चूज़ करके टाइटल डालती हूँ, बहुत दिमाग लगा के करती हूँ सब चीज़ें। आप भी करिए तो आपको भी बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे डेफिनेटली। मैं यहाँ पे फोकट में काम करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे अपना वक्त देती हूँ, अपना समय देती हूँ, काम कर रही हूँ, 2-3 साल से काम कर रही हूँ। तो मैं इस काम के बदले में यस, हर मॉर्निंग में अपने डॉलर देखती हूँ। और झूठ मत बोलना, आप भी देखते होंगे और सभी देखते हैं, इसमें शर्मिंदगी क्या है? मोनेटाइजेशन ऑफ करके तो कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सब ऑन करके ही काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली सब लास्ट में यही देखते हैं कि हमें इस मंथ में कितनी अर्निंग मिली, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो यूट्यूब का कोई भी सिंगल चैनल हो। तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मैं भी यहाँ पे कंटेंट ही बनाती हूँ। और एग्जैक्टली मेरे किसी के साथ भी कोई भी ना तो सपोर्ट ना ही कोई दुश्मनी। बिल्कुल, मैं आज किसी को अगर अपोज में बना रही हूँ तो मैं कल बिल्कुल सपोर्ट भी कर सकती हूँ। डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या कंटेंट दिखा रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। जब मुझे लगेगा कि अच्छा जा रहा है तो मैं तुरंत सपोर्ट भी कर लूँगी, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा गलत जा रहा है मैं तुरंत हट जाऊँगी, क्योंकि मैंने किसी से कमिटमेंट ही नहीं किया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं इन चीज़ों से फ्री हूँ, कि मैं किसी की गुड बुक्स में या किसी के साथ टॉकिंग टर्म में हूँ ही नहीं। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब आप किसी के साथ टॉकिंग टर्म में आ जाते हो ना, तो आप बाउंड हो जाते हो और आप चाहते हुए भी धर्म संकट में पड़ जाते हो। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए सबसे अच्छी बात होती है कि आप किसी ब्लॉगर के कांटेक्ट में आओ ही ना। एक बार अगर आ गए तो आप बस फिर उनका रोना गाना सुनते सुनते उन्हीं की बातों में धर्म संकट में फंस जाते हो।
तो इसीलिए इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये भी मैंने इसीलिए छोटा सा जवाब दिया क्योंकि 3 वीडियोस दीदी मेरे लिए बना चुकी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो में मैं भी उनको आंसर कर देती हूँ कि दीदी मैं बहुत प्यार से बहुत मेहनत से अपना काम कर रही हूँ। रही बात मेरी इंसानियत की या मेरे कर्मों की, तो उसका फैसला मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा है, वो देख लेगा। अच्छे होंगे तो भी देख लेगा, बुरे होंगे वो भी देख लेगा। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और सिर्फ व्लॉगर पे ही काम कर रही हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी व्लॉगर के अलावा किसी पे रिएक्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ व्लॉगर पे। तो प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डे 1 से आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, और ये भी आसान नहीं होता है किसी के लिए डे 1 से खड़े होना, जहाँ पे लोग आए गए, हिले डुले, पाला भी चेंज करा, पर आप सपोर्ट में थे और आज तक भी सपोर्ट में हो। इस चीज़ की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ और आगे भी बिल्कुल आप उनको डिफेंड करो। बिल्कुल जैसे पहले सपोर्ट करते थे ना, मैं रिस्पेक्ट करती थी इस चीज़ की कि ये बंदी सिर्फ सपोर्ट करती है, लेकिन कभी भी किसी के रिएक्शंस में इंटरफेयर नहीं करती है, सिर्फ सपोर्ट करती है। आप बिल्कुल कीजिए, डिफेंड करना है आप डिफेंड कीजिए, उनकी हर गलत चीज़ को आप सही दिखाइए, सही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे काम में आप प्लीज़ इंटरफेयर मत कीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मानना न मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक क्लिप की चर्चा सुनी होगी कि हाल ही में कोई क्लिप आया है सोशल मीडिया में, वो काफ़ी सारे चैनल्स के पास आया है, जिस क्लिप के माध्यम से एक नया खुलासा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, हमारे लिए तो ये एक नया ही क्लिप है, बट औरों को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो या पता होने के बाद भी नहीं बताया हो, उसका हमें पता नहीं, बट हमारे लिए ये अभी नया नया आया है। क्लिप में क्या है, क्लिप में जो है वो क्लिप शूट हुई है जगत दीदी के घर के ड्राइंग रूम से। मैं इसीलिए एग्जैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो क्लिप देखी है। 1 मिनट 12 सेकंड के आसपास का वो पूरा क्लिप है, जो कि मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों के पास आया है। मेरा वीडियो तो फिर भी लेट हो गया इस टॉपिक पे आना, क्योंकि मेरे पास आते आते शायद लेट हो गया, बट मुझसे पहले काफ़ी लोगों के पास आ चुका है। वो क्लिप है ड्राइंग रूम का, जहाँ पे जगत दीदी की भाभी फ़ोन पे स्पीकर ऑन करके बात कर रही हैं, जहाँ पे बेचारे जगत जीजा जी शिकायतों के पोटले खोल के बैठे हैं और इतने परेशान उनकी आवाज़ साउंड कर रही है, इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग उनकी आवाज़, और गुस्से में वो साउंड कर रहे हैं कि ये मुझसे बात नहीं करती, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने में इसको ऑब्जेक्शन है, मैंने बर्थडे पे विश किया तो मेरा बर्थडे का विश के लिए मैं वेट कर रहा था कि जब ये फ्री होगी तो कॉल करेगी, ना कॉल किया ना मेरे साथ फ़ोटो खिंचाती है। सारी शिकवे शिकायतें वो उनकी भाभी के साथ कर रही हैं और उनकी भाभी ने स्पीकर ऑन किया है, और जो वीडियो शूट हो रही है, अब सोचिए कि उस घर में कितने लोग हैं। उस वीडियो में इनकी मम्मी भी आराम से सोफे में बैठी हुई सुन रही है कि घर का दामाद शिकायत कर रहा है उनकी बेटी की कि उनकी बेटी का व्यवहार कैसा है अपने फियांसे के साथ सगाई के बाद। और उनका भाई, इतनी सीरियस कॉन्वर्जेशन है, एक लड़का परेशान हो रहा है और वो अपनी परेशानी घर वालों को बता रहा है, और उसके बाद उनके जो भाई हैं वो सामने डांस कर रहे हैं, डिंग 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 डांस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी फैमिली मजाक उड़ा रही है, जगत जीजा का मजाक उड़ा रही है। और सोचिए कि ये क्लिप रिकॉर्ड की जा रही है, ये इंसिडेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है कि किस तरीके से, देखो ये लड़का गिड़गिड़ा रहा है मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, मेरी अटेंशन के लिए, मेरे से बात करने के लिए, सगाई के बाद। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि वो मूव ऑन करना चाहती है, और उनको प्रूफ क्या है कि वो मूव ऑन नहीं करना चाहती थी, सगाई ही इसीलिए करी थी क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, तो ये क्लिप क्या इनफ प्रूफ नहीं है कि सगाई के बाद वो उस लड़के को इतना टॉर्चर, इतना परेशान क्यों कर रही थी। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उस समय पे वीडियो में 4 लोग, 4 भी नहीं 3 लोग दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो शूट ही कर रहा है, उनके अलावा ये क्लिप इनके 4 दीवारी के अंदर से बाहर तक पहुंचाने वाला कौन था, बाहर तक पहुंचाने वाला कौन था, और किस इंटेंशन से, किस मोटिव से जगत जीजा के ये गिड़गिड़ाने वाली क्लिप को रिकॉर्ड करके बाहर भेजा गया। अब ये मुझे नहीं पता
ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी और ये सोशल मीडिया पे आया भी नहीं। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के हिसाब से जो 3-4 लोगों के बीच में ये रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग, अब घर के किस सदस्य ने ये वीडियो किस बाहर वाले को दिया और किस बाहर वाले को दिया और क्यों दिया। अगर वाकई में जगत दीदी मूव ऑन ही करना चाहती थी, जगत भाभी को उनकी घर गृहस्थी बसाने का मौका देना चाहती थी, तो सगाई के बाद भी ये नौटंकी और ड्रामा क्यों ऑन था, क्यों चल रहा था ये नौटंकी और ड्रामा। अगर जगत भैया की दिखाई हुई चैट फेक है तो प्रूव इट कि वो चैट फेक है। जगत भैया की बताई हुई अगर एक एक बात फेक है तो प्रूव इट कि वो बात फेक है। और अगर वो बातें फेक है तो फिर बैंगलोर जहां भी था वहां पे मिलने का, मीटिंग का प्लान क्यों बन रहा था। चलो ये साबित कर दो कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं, वो तो भाई बहन थे। चलो सबसे छोड़ो, जगत दीदी से बुलवा दो कि हम भाई बहन थे, क्या वो बोल पाएंगी कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, हम तो भाई बहन हैं। जगत भैया से बुलवा दो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। जगत भाभी से बुलवा दो, हम वहाँ मौजूद नहीं थे। इन लोगों के बीच की तो बात है ना, इनसे बुलवा दो एक बार कि हम भाई बहन थे और हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। क्योंकि जगत दीदी ने साफ तौर पे अपनी कम्युनिटी में कहा है कि मेरे से रिलेटेड कोई भी जानकारी सिर्फ मेरे ऑफिशियल चैनल से ही आएगी। इसीलिए जो भी सच होगा, जो भी झूठ होगा, झूठ को झूठ, सच को सच, हम सिर्फ एक ही इंसान की बात का भरोसा करेंगे, वो जगत दीदी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कम्युनिटी छापी थी, क्योंकि उनके नाम की बहुत सारी अफवाह उड़ रही थी, बहुत सारी अफवाह, कभी शादी की अफवाह, कभी ये अफवाह। तो इसीलिए उन्होंने वो कम्युनिटी छाप दी थी कि किसी की भी बात पे भरोसा ना करें, मेरे नाम से अफवाह उड़ाई जा रही हैं, मैं बताऊंगी जो होगा। तो ये बात जगत दीदी बताएंगी कि जगत दीदी ने अंगूठी मांगी थी या नहीं मांगी थी, क्योंकि चैट में तो मांगी थी, चैट में तो अंगूठी के पैसे भी वापस हुए थे। तो वो जगत दीदी ने जिस दिन बोल दिया कि नहीं वो झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया था, उस दिन हम बिल्कुल वीडियोस पे भी बना देंगे। पर जगत दीदी ना तो बोले किसी चीज के लिए, क्योंकि सच और झूठ तो जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी, इनके ही परिवार को पता है और किसी को नहीं पता। तो ये एक बार मना कर दें। क्या इन्होंने एक बार भी मना किया इस चीज के लिए? नहीं किया। तो जब इन्होंने मना नहीं किया तो हम कैसे मान ले कि ये चीजें झूठी थी या सच्ची थी? हम तो फिर वही मानेंगे ना जो हमारी आंखों ने देखा, और हमारी आंखों ने सोशल मीडिया पे चैट देखी, अच्छी खासी चैट देखी, अच्छे खासे नौटंकी ड्रामा सब देखे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, सब कुछ सुना, है ना। तो एनीवेज ये जो नया ऑडियो वीडियो आया है ये उन्हीं के घर से आया है और जगत जीजा का मजाक बनते हुए आया है। और इस समय पे इस वीडियो के माध्यम से एक चीज पता चलती है कि जगत जीजा सगाई के बाद से इनसे परेशान होने लग गए थे, और जब आपस में ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है कि फैमिली को बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, और उन्होंने वो भी किया। उन्होंने जब आपस में सॉर्ट आउट नहीं हो पाई चीज़ें, क्योंकि वो उस ऑडियो में, वीडियो में बोल रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कितनी बार होगा, जहाँ पे उनकी भाभी बोल रही है कि ये तो पगली है। उन्होंने घर वालों से भी शिकायत करी। इसका मतलब उनका रिश्ता सगाई के बाद सही चल ही नहीं रहा था, नहीं सही चल रहा था उनका रिश्ता सगाई के बाद। तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद उनका रिश्ता सही होता? क्या इस बात की कोई गारंटी है जब सगाई के बाद ही रिश्ता सही नहीं हो रहा था? क्योंकि सगाई के बाद वो उनके साथ टच में थी, बिल्कुल टच में थी। एक लड़का एक औरत के लिए, एक आदमी, लड़का वो भी नहीं है, एक आदमी एक औरत के लिए 2 बार ऐसा अटेम्प्ट करता है, आप उसका लेवल समझ सकते हो प्यार करने का। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए तभी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है जब वो उससे जी जान से अटूट प्यार करता है, और वो इंसान इनके चक्कर में 2 बार ऐसा अटेम्प्ट कर चुका था। तो आप देख लीजिए कि क्या लेवल था प्यार मोहब्बत का, बहुत ज़्यादा लेवल था, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी अगेन मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बट मैंने सोशल मीडिया पे देखी हैं। तो अगर ये वीडियो का आप लोगों को प्रूफ चाहिए
तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी और कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सगाई के बाद हो रही थी जगत जीजा के साथ। और वो क्लिप किसको भेजी गई, किसके पास गई, और किसके पास से फिर जगत भैया के पास, जगत जीजा के पास, दुनिया में, संसार में, और उड़ते उड़ते रिएक्शन में भी आ गई। तो ये फाइंड आउट करना तो भैया इनका काम है। हमारा काम जितना था आप लोगों तक सच पहुंचाना, और वो सच पूरी ईमानदारी के साथ हमने बेझिझक निडर होके रख दिया, बिल्कुल बेझिझक निडर होके रख दिया कि ऐसा ऐसा है। अगर आप बोलेंगे कि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सोचूंगी। हाँ, श्योर नहीं है कि वो वीडियो मैं दिखाऊंगी या नहीं, डिपेंड करता है आप सबके कमेंट्स पे कि कितने कमेंट्स आते हैं मेरे पास उस वीडियो को दिखाने के, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि कितने डालने हैं। ओके, फिलहाल यस, मेरे लिए तो सब कुछ कंटेंट ही होता है, और मेरे लिए ही नहीं सबके लिए ही कंटेंट होता है, क्योंकि वीडियोस अपलोड ही कंटेंट के सेक्शन में होती है। तो कृपया करके मेरे कंटेंट पे नज़र मत डालिए, मुझे मेरा कंटेंट चलाने दीजिए, और आप भी अपना कंटेंट बखूबी सबके सब भरपूर चलाइए। कोई टेंशन नहीं है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बिल्कुल बटेगा सब में, कोई अकेले नहीं खाएगा, सब मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।